बीपीएससी के द्वारा पार्टनरशिप से जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये वन बाय वन करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, किसी व्यवसाय में रमेश को 6 महीना के लिए 50,000 लगाता है, सुरेश 4 महीना के लिए 60,000 रुपया लगाता है और महेश 5 महीना के लिए 40,000 रुपया लगाता है। कह रहा है कि कुल लाभ 14,800 है, तो रमेश का लाभ क्या होगा? ये बीपीएससी 2002 में पूछा हुआ है। यहाँ पे 3 व्यक्ति है, एक आपका रमेश है, दूसरा सुरेश और तीसरा है आपका महेश। अब एक बात आपको यहाँ पे हमेशा ध्यान में रखना है कि जो पार्टनरशिप में है, इसका मेन कांसेप्ट होता है कि लाभ बराबर जो है वो पूंजी गुना में समय होता है। अगर आप कैपिटल को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसका प्रॉफिट निकलता है वो परसेंटेज में। तो चूंकि इसका कंसेप्ट हम लोग उतना नहीं जान रहे हैं, सीख रहे हैं, सिर्फ ये फॉर्मूला अगर आप जान लेंगे तो इससे भी सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहाँ पे आपको रमेश का देखेंगे कि पूंजी कितना है, तो रमेश 6 महीना के लिए 50,000 रुपया बिजनेस में लगाता है। फिर आगे कह रहा है सुरेश 4 महीना के लिए 60,000 रुपया लगाता है। 4 महीना के लिए 60,000 रुपया लगा दिया। फिर महेश जो है वो 5 महीना के लिए 40,000 रुपया लगा दिया। 5 महीना के लिए 40,000 रुपया लगा रहा है। अब क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, जब भी इस तरह का वैल्यू निकालने के लिए कहेगा तो आप क्या काम करेंगे? जीरो की संख्या देखेंगे कि सबसे किसमें कॉमन है, तो जितना जीरो की संख्या तीनों में कॉमन रहेगा उतना जीरो को हटा देंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 जीरो 4 जीरो 4 जीरो आपका कैंसिल आउट हो गया। अगर रेशियो में फिर भी कुछ कॉमन टर्म रहेगा तो भी काट के हटा देंगे। यहाँ पे आप देखेंगे 2 से ये कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा ये 2 बार में और 2 से कटेगा ये 3 बार में। तो चूंकि रमेश को का समय और पूंजी दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो ये लाभ का वैल्यू निकल के आ गया। तो लाभ का वैल्यू हो गया 5 तिया 15। सुरेश का लाभ का वैल्यू समय को पूंजी से मल्टीप्लाई किए थे तो इसका वैल्यू आ गया 12। और महेश का अगर लाभ का वैल्यू देखेंगे तो 5 को 2 से गुना कर दिए 10। और क्वेश्चन में आपसे एक बात पूछ रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कुल लाभ 14,800 है। क्वेश्चन के अनुसार टोटल जो प्रॉफिट है वो 14,800 है। हम लोग देखेंगे कि रमेश, सुरेश और महेश का टोटल प्रॉफिट कितना है, तो 15, 12 और 10 को जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू आ रहा है 37 है। तो प्रश्न के हिसाब से टोटल प्रॉफिट इतना है और हम लोग के हिसाब से टोटल प्रॉफिट 37 है। टोटल प्रॉफिट का कंपैरिजन टोटल प्रॉफिट से करेंगे, भाग लगा देंगे। अगर यहाँ पे रमेश का वैल्यू पूछेगा तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, सुरेश का वैल्यू पूछेगा तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और महेश का वैल्यू पूछेगा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि रमेश का लाभ कितना है, रमेश का वैल्यू निकालना है तो 15 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका कटेगा 37 से, ये 4 बार में कट रहा है, 7 चौका 28। तो 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6,000 आ रहा है। तो रमेश का जो लाभ का वैल्यू है वो आपका है 6,000। देख लेंगे कि कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है कि 3 हिस्सेदार ए बी सी एक व्यापार में क्रमशः 3 हिस्सेदार है ए बी और सी। व्यापार में 34,000, 26,000 और 10,000 की पूंजी लगाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जीरो की संख्या इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है। तो चूंकि जीरो की संख्या कॉमन कितना है तो 3 हम लोग जीरो हटा सकते हैं। तो यहाँ से सिर्फ हम लोग लिखेंगे 34, बी में लिखेंगे 26,000 है तो सिर्फ 26 और सी का वैल्यू है 10,000 तो सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 10। यह तो आपका पूंजी का हो गया। कुल लाभ 17,500 में से ए का हिस्सा कितना है? यहाँ पे एक बात आप बताएंगे, यहाँ पे सिर्फ ये पूंजी का वैल्यू दिया हुआ था और आप जानते हैं लाभ बराबर होता है पूंजी गुना में समय, लेकिन आपके टाइम पीरियड के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। इसका मतलब है कि जो टाइम पीरियड है वो व्यक्ति ए, बी और सी, ये तीनों व्यक्ति जो है सेम टाइम पीरियड के लिए बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। अगर ये 12 महीना के लिए इन्वेस्ट कर रहा है तो बी भी 12 महीना के लिए कर रहा है, सी भी 12 महीना के लिए कर रहा है। तो अगर इसमें 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबका 12 आपका कॉमन होके कट जाएगा। इसीलिए यहाँ पे टाइम पीरियड के बारे में आपको कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, तो आपको खुद से समझना है कि टाइम पीरियड सबका सेम होगा। जब टाइम पीरियड सबका सेम होगा तो एक बात यहाँ पे आप ध्यान देंगे, समय सबके लिए जब सेम है तो लाभ का जो अनुपात है वही पूंजी का अनुपात कहलाएगा। तो ये पूंजी को आप डायरेक्ट लाभ भी कह सकते हैं। जब टाइम पीरियड सेम रहता है तो जो जितना पूंजी लगाएगा उसको उसी हिसाब से लाभ मिलेगा। अगर जो ज्यादा पूंजी लगा रहा है तो ज्यादा लाभ मिलेगा, जो कम पूंजी लगा रहा है उसे कम लाभ मिलेगा।
अब यहाँ पे अगर कुछ कॉमन होके कटने वाला है तो काट देंगे आप। 2 से तो एटलीस्ट काट सकते हैं हम लोग। 2 से ये 17 बार में कटेगा, 2 से ये 13 बार में और 2 से ये 5 बार में कटेगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल लाभ का वैल्यू दिया हुआ है 17,500 और यहाँ पे टोटल प्रॉफिट का वैल्यू अगर आप देखेंगे 17, 13, 30 और 5, 35, टोटल वैल्यू यहाँ पे आ रहा है 35। क्वेश्चन में आपसे निकालने के लिए कह रहा है, तो ए का हिस्सा निकालना है। ए का वैल्यू निकालने के लिए 17 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर बी का वैल्यू पूछा होता तो 13 से मल्टीप्लाई करते, सी का वैल्यू पूछा होता तो 5 से मल्टीप्लाई करते। तो ए का वैल्यू निकालना है, 17 से मल्टीप्लाई कर दिए। 5, 7, 25, 5, 15, 16, 17, 5 बार में ये कटेगा 500। 17 पछे 85, तो इसका वैल्यू आ रहा आपका 8,500। देख लेंगे कौन सा ऑप्शन है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है कि ए, बी तथा सी 3500 रुपये में एक सप्ताह के लिए ओला भाड़ा पर लिए। ये गलत प्रिंट हो गया है, टाइप हो गया। वे लोग क्रमशः 6 घंटे, 10 घंटे और 12 घंटा उसका प्रयोग करते हैं, तो सी को कितना भाड़ा देना पड़ेगा? ये बीपीएससी 56 से 59 में पूछा हुआ है। 3 व्यक्ति है ए, बी और सी। आगे कह रहा है तीनों व्यक्ति 3500 रुपये में ओला को भाड़ा पे लिया गया है। अब यहाँ पे एक बात आप बताएंगे, कह रहा है वे क्रमशः 6 घंटे, 10 घंटे और 12 घंटे प्रयोग करते हैं। ये आपका टाइम पीरियड दिया हुआ है, समय। एक बात आप बताएंगे, तीनों मिलकर ओला को बुक कर रहा है 3500 रुपया में, तो जो जितना समय यूज करेगा उसे उतना भाड़ा देना पड़ेगा, जो कम समय के लिए यूज करेगा उसे कम भाड़ा देना पड़ेगा। इसका मतलब है कि जो भाड़ा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका समय का। जो ज्यादा समय के लिए यूज करेगा उसे ज्यादा भाड़ा देना पड़ेगा और जो कम समय के लिए यूज करेगा उसे कम भाड़ा देना पड़ेगा। इसका मतलब है, तो अगर इसको हम काट के छोटा करना चाहेंगे तो आप इसको कर सकते हैं। 2 से ये कटा 3 बार में, 2 से कटाइए 5 बार में और 2 से कटाइए आपका 6 बार में। 5, 3, 8, 6, 14, टोटल हो रहा 14। अगर ए का भाड़ा निकालना है तो ए के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बी का निकालना है तो 5 से और सी का निकालना है तो 6 से। क्वेश्चन में कह रहा है तो सी को कितना भाड़ा देना पड़ेगा? सी के लिए आपको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इसको आप कट करके छोटा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 7 से ये कटेगा 2 बार में, 7 से कटेगा ये 5 बार में और 2 से ये कटा 3 बार में, तो वैल्यू आ रहा है 5 दिए 1500। तो सी को 1500 रुपया भाड़ा देना पड़ रहा। ऑप्शन नंबर देख लेंगे कौन सा है। और सॉरी 35,000 है, 101 है, तो ये आपका 15,000 आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा ए और बी मिलकर एक व्यापार में कुछ पूंजी लगाते हैं। 2 व्यक्ति है ए और बी, ये दोनों मिलकर एक व्यापार में कुछ पूंजी लगाते हैं। कितना लगाते हैं अभी तक कोई पता नहीं। आगे कह रहे हैं वह लाभ को अपने पूंजियों के अनुपात में 2:3 के अनुपात में विभाजित करते हैं। एक बात यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, लाभ को अपने पूंजियों के अनुपात में। इसका मतलब है कि लाभ का जो अनुपात है वही उसकी पूंजी का अनुपात है। मतलब लाभ जो है, प्रॉफिट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन्वेस्टमेंट का। मतलब जो जितना पूंजी लगा रहा है उसी के हिसाब से उसको लाभ मिल रहा है। तो और ये रेशियो दिया हुआ है 2:3। तो यहाँ पे एक बात आप समझेंगे कि ये लाभ का भी अनुपात है और पूंजी का अनुपात है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है यदि ए की पूंजी, यहाँ पे ए का पूंजी वैल्यू दिया हुआ है 40,000, तो अब यहाँ पे ए का पूंजी का कंपैरिजन ए का पूंजी से करेंगे। यहाँ पे आप देख लेंगे ए का पूंजी का वैल्यू यहाँ पर 2 है, ये पूंजी का भी वैल्यू है, लाभ का भी वैल्यू है। बी का ये पूंजी का भी वैल्यू है, लाभ का भी वैल्यू है। तो क्वेश्चन में कह रहा है बी की पूंजी कितनी थी? बी का पूंजी निकालने के लिए आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कटा 2 टाइम्स में, तो 2 दूनी 6, मतलब 60,000 आ गया बी की पूंजी। ऑप्शन नंबर है, आप देख लेंगे ऑप्शन नंबर बी, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है 5 नंबर, एक व्यापार में एक 76,000 का निवेश करता है। ए जो है वो 76,000 रुपये का निवेश कर रहा है। आगे कह रहा है कुछ माह बाद उसमें बी ने 5700 के साथ जुड़ता है। बी जो है वो 5700 के साथ जुड़ता है, कुछ माह बाद जुड़ रहा है। वर्ष के अंत में कुल लाभ को 2:1 के अनुपात में बांटा जाता है। एक बात आप बताएंगे, लाभ निकालने के लिए आप, अभी हम आपको बताए थे कि लाभ निकालने के लिए आप पूंजी को समय से मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो पूंजी तो वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, क्योंकि ए कुछ महीने के बाद बिजनेस में पार्टिसिपेट हो रहा है और लाभ का कैलकुलेशन 1 साल के बाद किया जा रहा है। इसका मतलब स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक व्यक्ति ए बिजनेस में इन्वॉल्व रहा। तो अब यहाँ पे चूंकि 1 साल के बाद बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर ये हम लोग 12 महीना ले लेते हैं कि ए 12 महीना तक अपना पैसा बिजनेस में लगाया। बी कुछ माह बाद आया, मान लेते हैं कि एक्स महीने के बाद आया। अब हम लोग के हिसाब से ए और बी के लाभ का अनुपात इतना है और क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि जब बी कुछ महीने के बाद 57,000 रुपया लेकर आता है और लास्ट में जब वर्ष के अंत में लाभ का जो कैलकुलेशन है वो कह रहा है कि 2:1 के अनुपात में बांटा जाता है। तो हम लोग के अनुसार लाभ का अनुपात इतना है और प्रश्न के अनुसार लाभ का अनुपात कितना है, दोनों तो लाभ का अनुपात है, इसलिए दोनों अनुपात को बराबर कर दिए। अब इसका सॉल्व करने का तरीका है नजदीक का गुना नजदीक से और दूर का गुना दूर से। सॉल्व करने का यही तरीका है। तो 57,000 गुने एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 57,000 गुने एक्स गुना में 2 बराबर दूर का गुना दूर से करेंगे, 76,000 गुने 12 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, वही संख्या आएगा। अब यहाँ पे अगर कुछ कटने वाली संख्या रहेगा, काट के हम लोग छोटा करेंगे। ये नीचे का 3 0, ये 3 0 तो आपस में कटेगा। 19 से ये कट रहा है 3 बार में, 19 तिया 57, 19 चौका 76 और ये 3 दूनी 6 से ये 12 कट रहा है आपका 2 बार में। तो x का वैल्यू आ रहा 8। एक बात आप बताएंगे, x जो है सॉरी ये b जो है वो 8 महीने के बाद बिजनेस में शामिल हुआ, लेकिन क्वेश्चन में आपसे कह रहा है तो b कितने माह के उपरांत जुड़ा। b 8 महीने के बाद, वो 8 महीने तक बिजनेस में रहा, लेकिन कितने महीने के बाद आया, तो 12 में से अगर हम लोग 8 को घटा देंगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगा 4। अब यहाँ पे 4 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बी। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है।